और सत्ता में अब बात करते हैं कैसी खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी है। जब कोई बीमार होता है तो उसका पहला उद्देश्य क्या होता है? वो अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज कराए। लेकिन जब ऐसी स्थिति में उसका सामना एक ऐसे डॉक्टर से हो जिसने एमडी और एमएस की प्रवेश परीक्षा में -40 अंक प्राप्त किए हो, सोचिए उस वक्त उसके मन में क्या चलेगा। उस वक्त वो उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अच्छे इलाज का कितना भरोसा कर पाएगा? इन सवालों की वजह है सरकार का नया फैसला। आपको इसकी पूरी कहानी भी बताते हैं। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ रेट काफी कम कर दिया है। इसके जरिए सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 50th से 7th परसेंटाइल किया गया है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 से घटाकर 5th परसेंटाइल किया गया है। एससी एसटी ओबीसी के लिए परसेंटाइल 40 से घटाकर 0 किया गया है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ स्कोर 800 में से -40 तय किया गया है। एससी एसटी ओबीसी के लिए कट ऑफ स्कोर -40 है। एमडी और एमएस बनने के लिए न्यूनतम -40 अंक हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि अब तक एससी एसटी ओबीसी के लिए 800 में से करीब 235 अंक आने अनिवार्य थे। सवाल है कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मानक से समझौता किया जा रहा है? इसे सिर्फ 4 पॉइंट में समझिए। वर्ष 2025-26 में दाखिले के लिए 2 करोड़ 4 लाख प्रत्याशी शामिल हुए थे। हाई कट ऑफ की वजह से 18,000 सीटें खाली रह गईं। आपको यह भी बता दें कि देश में 65,000 से लेकर 70,000 पीजी मेडिकल सीटें हैं। मतलब औसत हर 7 में से 1 सीट खाली है। मतलब ये कि खाली सीटों की वजह से स्टैंडर्ड से समझौता किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि मानकों में गिरावट खतरनाक है, क्योंकि एक ऐसा पेशा है जो सीधे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। डॉक्टरों की उच्च शिक्षा में परसेंटाइल को 0 या माइनस तक करने का असर कितना खतरनाक हो सकता है? भविष्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इसकी चर्चा चिकित्सा जगत में भी चल रही है। अलग अलग संगठनों के डॉक्टर सरकार के परसेंटाइल सिस्टम पर चिंता जता रहे हैं। उन्हें इसके अंदर भ्रष्टाचार की साजिश नजर आ रही है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस फैसले में निजी मेडिकल कॉलेजों की चांदी है, लेकिन मेडिकल शिक्षा का भविष्य चौपट हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हमने इसे लेकर FAIMA यानी फ्यामा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और फोर्डा यानी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से बात की। उनका कहना है कि सरकार का फैसला निजी कॉलेजों के लिए लॉटरी है। ये खबर हर किसी से जुड़ी है, ऐसे में नजरिया भी जरूरी है। इस तरह की व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ही। अगर डॉक्टर की योग्यता -40 अंक वाली है तो हमेशा सवाल उठेंगे। ये बड़ा मसला बनेगा।